देखिए, राहुल जी ने शिक्षा के भविष्य को बचाने के लिए पूरे देश में छात्रों की गूंज नाम का अभियान शुरू किया है और उसका पहला कार्यक्रम आप सबने देखा था कोटा में। पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर राहुल जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, छात्रों से संवाद किया। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग देश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कल पूर्णिया में हमने छात्रों की गूंज का एक बड़ा कार्यक्रम किया, आज बिलासपुर में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 28 शहर जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं उनको चिन्हित किया है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता जा रहे हैं। हम अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आज वहां कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे बाकी साथी भी मौजूद रहेंगे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे इस देश के छात्रों का भविष्य जुड़ा है। पेपर लीक के बाद 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं और अफसोस ये है कि देश के शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आ रही है और उन्होंने अब तक न तो रिजाइन किया है न तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बर्खास्त किया है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज की डिमांड कर रही है कि उन 21 बच्चों की खुदकुशी के जिम्मेदार इस देश के शिक्षा मंत्री हैं और उनको अपना पद छोड़ना चाहिए। हम इसी मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वियतनाम में एक नाव पलट गया है, उसमें 32 भारतीय सवार थे, जिसमें से 15 लोग की मौत की बात सामने आ रही है। 10 तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश केरल के 5 लोग। बहुत दुखद घटना है। हम लोग उन परिवारों की पीड़ा में शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत दुखद घटना है। मुझे लगता है कि वहां जो भारतीय दूतावास मौजूद है उनको ज्यादा से ज्यादा उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी मां के नाम एक पेड़ का अभियान शुरू किया था और कितने पेड़ लगे कितना पेड़ कटे, इवेंट अलग चीज है, जमीन पर पेड़ लगाना अलग बात है। दरअसल प्रधानमंत्री जी हर चीज को सिर्फ और सिर्फ इवेंट बना के रख देते हैं और बाद में उसके आंकड़े झूठे साबित होते हैं। जब प्रधानमंत्री जी इवेंट बनाते हैं तो उनके सहकर्मी पार्टी के बाकी नेता भी वही कार्यक्रम करते हैं। पेड़ लगाने का ऐलान करना अलग बात है और अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए पेड़ कटवाना, जंगल कटवाना अलग बात है। तो सच्चाई मीडिया के साथी भी समझते हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस के तहत उनके विधायकों को खरीदे गए 20 से 30 करोड़ रुपए। तो मुझे लगता है आपको बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि लोकतंत्र में वो हर जगह ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर, इस तरह का ऑपरेशन चला करके लोकतंत्र को कमजोर क्यों कर रहे हैं। और हर जगह इस तरह की घटनाएं आ रही। महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, पंजाब उठा के देख लीजिए, अब जम्मू कश्मीर से भी ये आरोप आया है। तो कुल मिलाकर के भाजपा के दामन पे एक और दाग की तरह है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन कानून जो नया है वो जल्द लागू हो सकता है, ऐसी चर्चा है, इसे किसी नहीं, सवाल मुझे लगता है आपका अधूरा है। वक्फ संशोधन कानून तो पास होने के बाद लागू ही है पूरे देश में। इस सरकार ने वक्फ की संपत्तियों को लूटने के लिए, अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथ बेचने के लिए, प्राइम प्रॉपर्टीज को कब्जा करने के लिए पूरे देश में कानून बना करके जाहिर सी बात है उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर दिया है। मध्य प्रदेश का प्रकरण दूसरा है जी। छत्तीसगढ़ में जो वक्फ बोर्ड है उसमें मदरसा बोर्ड खत्म करने की हमारी सरकार से की है, क्या लगता है क्या वजह है? दरअसल इस सरकार की पूरी राजनीति अल्पसंख्यक विरोध पर आश्रित है। जब भी आप जेन्युइन मुद्दों पे सवाल करेंगे ये आपको एक इसी तरह का झुंझुना पकड़ा देंगे ताकि आप इनसे बच्चों की आत्महत्याओं पर सवाल न कर सके, ताकि आप पेपर लीक पर सवाल न कर सकें। आप पेपर लीक पर सवाल करेंगे, ये आपसे कहेंगे कि हम वायुसेना के विमान से पेपर भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को यह समझना पड़ेगा कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं रुकता है। आप सेना के जरिए पेपर भिजवाइए, सेना तो अपना काम करेगी ही, अच्छे से करेगी। हमारे देश की सेना समृद्ध है और हमारे देश की सेना किसी भी काम करने के लिए परफेक्ट है। लेकिन क्या सेना की जिम्मेदारी है पेपर पहुंचाना? तो फिर शिक्षा मंत्रालय क्या है कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय को खत्म कर दीजिए। दरअसल तो खत्म शिक्षा मंत्रालय को करना चाहिए। उसका बजट आप कम करते जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं है, वो रील बनाने में व्यस्त हैं, वो धार्मिक स्थलों पे जाकर के उसके विजुअल पोस्ट करने में व्यस्त हैं। उनको बच्चों की भविष्य की कोई चिंता नहीं। तो इस सरकार हर चीज को इवेंट बनाती है। ध्यान भटकाने के लिए आप सवाल करिएगा, वो अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक मुद्दा ला देंगे। इसलिए मैं देश के छात्रों से कहना चाहता हूं कि अपने मुद्दे पर डटे रहिए। पूछिए कि 21 मौतों का जिम्मेदार कौन है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। आखिर और कितनी जाने लेने के बाद देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। हम आने वाले संसद सत्र में जो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के मुद्दे पे सरकार से सवाल करेगी और जब तक देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं कर देंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।